let us take some examples of how to find primitive और antiderivative. तो कुछ पहले examples ले लेते हैं और कल हमने समझा था, जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि मेरे पास ये एक फंक्शन है, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये प्रिमिटिव हो जाएगा या एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा। जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वो प्रिमिटिव हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जो आएगा उसका ये प्रिमिटिव हो जाएगा। मतलब जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वो प्रिमिटिव, जिसका डिफरेंशिएशन करूंगा वो प्रिमिटिव, किसका? वो जो आने वाला है उसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ cos x, सो ये हो जाता है माइनस साइन x। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? cos x is the primitive of sin x। ठीक है, दूसरा एग्जांपल d by dx ऑफ log x, ये हो जाता है 1/x। हम क्या कहेंगे इसमें? इसमें हम कहेंगे log x is primitive of x। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जो हमको अच्छे से आना चाहिए। हमको एक फंक्शन देता है, बोलता है इसका प्रिमिटिव निकाल के बताओ। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिमिटिव ऑफ 1/x। अब ये क्वेश्चन पूछा तो इसके हम दो तरीके पढ़ेंगे। एक तो फॉर्मूला से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड लेवल पे तो जेई वगैरह में तो नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड लेवल पे आपको कई बार आता है कि बाय इंस्पेक्शन इसको फाइंड करो, इसका प्रिमिटिव बाय इंस्पेक्शन फाइंड करो। इंस्पेक्शन वर्ड यूज कर सकता है, तो हम यहाँ पे फिर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो मेथड है इसको कहते हैं कि लॉजिकल लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना। इसको कहते हैं फाइंडिंग इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्या हम करेंगे? तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो आपको थिंक करना पड़ेगा, ये वाली चीज थिंक करना पड़ेगा कि सोचो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आपके तुरंत माइंड में आ जाएगा, अच्छा तो log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो आप तुरंत लिख लो, अच्छा तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो हो जाता है 1/x होता है। तो मुझे क्या करना था? मुझे इसका प्रिमिटिव निकालना था। तो इसका प्रिमिटिव वही होता है जिसके डिफरेंशिएशन से वो आता है, तो log x इज द प्रिमिटिव। तो हम बोल देंगे प्रिमिटिव ऑफ 1/x इज log x। कुछ एग्जांपल में और देता हूं, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये जो मेथड है इस तरह से हम करते हैं, इसको कहते हैं फाइंडिंग इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है, बिना किसी फॉर्मूले के लगा। लेट अस टेक फाइंड प्रिमिटिव ऑफ, या ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, बाय इंस्पेक्शन मेथड। पहला 4x3, दूसरा 5x4, तीसरा x6। एक एक करके इसको देखते हैं पहले, ठीक है। सॉल्यूशन, तो अपने पास दिया हुआ है फंक्शन 4x3। तो नंबर को तो पहले छोड़ दें, पहले इस पावर को देखें x3। अब आप थोड़ा सोचो कि किस चीज का डिफरेंशिएशन करके x3 आता है। तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि अगर, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है तो इसको मुझे वापस पीछे ले जाना है, तो पावर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब x4 का डिफरेंशिएशन करता हूं तो x3 आता है। तो आप तुरंत इस लॉजिक पे पहुंच जाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x4 गिव मी
एक्स क्यूब, लेकिन साथ में यहाँ पे 4 भी आ जाता है, और मुझे तो 4 चाहिए ही पूरा, मुझे तो यही आ गया ना, फंक्शन आ ही गया फिर तो बात खत्म हो गई। हम बोलेंगे x4 इज द प्रिमिटिव ऑफ 4x क्यूब। सो सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, 5x4। तो मुझे क्या सोचना है कि x4 कैसे आता है, x4 किसके डिफरेंशिएशन से आता है, तो x4 किसके डिफरेंशिएशन, x5 के डिफरेंशिएशन से आएगा, तो डिफरेंशिएट में एक पावर ही तो कम होती है। तुरंत अपने चालू कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x5 कितना आ रहा है, 5x4 आता है, और यही तो मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो मैं बोल दूंगा दिस इज प्रिमिटिव। किसका प्रिमिटिव है, ऑफ 5x। ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल लिया। नाउ थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टेक थर्ड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल में x की पावर 6 है, तो फिर आपका तुरंत माइंड चले गया कि किसके डिफरेंशिएशन से x की पावर 6 आएगी, तो आप लोग x की पावर 7 करेंगे तो एक पावर कम होकर डिफरेंशिएशन में 6 आ जाती है, तो तुरंत हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7 gives us x की पावर 6 एंड यहाँ 7। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मिलेगा वो तो ये मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए केवल x6, तो मुझे यहाँ से 7 को हटाना पड़ेगा, तो 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 बोथ साइड्स। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 d by dx ऑफ x to the power 7 इज इक्वल टू x6 मिल गया। इस 7 को अंदर ले जा लो, डिफरेंशिएशन आप जानते हो इतना, इसको अंदर ले जा सकता है, x की पावर 7 अपॉन 7 आ गया ना, ये फंक्शन आ गया। तो अपने को एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है, तो अब अगर ये फंक्शन आ गया यहाँ पे, ओके, हम बोलेंगे x to the power 7 upon 7 is the primitive of x to the power 6. Am I clear? Let me take one more question. Find primitive of 8 upon 19 x to the power 10 ऐसा गया, ठीक है। तो अब फिर हमने दिमाग चालू कर दिया, अपना दिमाग लगाना चालू किया। हमने बोला कि भाई इसमें नंबर को छोड़ो, इसमें देखो x कितना है, x की पावर 10, तो सोचो रहा x की पावर 10 कब आएगा, बिल्कुल क्लियर है, x की पावर 10 तभी आ सकता है जब x की पावर 11 का डिफरेंशिएशन किया जाए। अब आ जाएगा 11 x की पावर 10, मुझे राइट साइड ये 11 नहीं चाहिए, तो क्या किया, 11 को डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/11 d by dx ऑफ x to the power 11 नहीं चाहिए ना मुझे, इसमें 11 नहीं है, तो x की पावर 11 अपॉन x की पावर 10। अब क्या ये फंक्शन आ गया, नहीं, मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, 8/19 चाहिए, तो 8/19 को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 8/19 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/11 d by dx x to the power 11, और यहाँ पे 8/11 का 19 का डिवाइड कर दिया x to the power। तो इसको आप जानते हैं कांस्टेंट है, इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो d by dx ऑफ x to the power 11 8 आ गया, और 19 11 9 या 19 बचा 9 11 19 20, ठीक है, 209 इज इक्वल टू 8/19 x। आगे जो फंक्शन चाहिए था, तो अपने ने मैनिपुलेशन करके एडजस्ट करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ये फंक्शन ला दिया, तो अब हम बोलेंगे हेंस 8x to the power 11 divided by 209 is the primitive of 8/19 x to the power। तो इस तरह से हम लोग प्रिमिटिव निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो वो आपको